सभी बहन भाइयों से एक प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पकड़ लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी महाराज आज्ञा वालों की वाणी। नाम रस चखा गुरु संग सार, पाप रस छोड़ा देख आसार। नाम रस चखा गुरु संग सार, पाप रस छोड़ा देख आसार। परम पुरुष पूर्ण धनी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हो। प्यारी सास संगत जी, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब को अगर किसी को समझना है तो उसकी ये चाबी है। यानी कि स्वामी जी महाराज की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब को समझने के लिए चाबी है। प्यारी सास संगत जी, 6 साल की उम्र में ही हजूर स्वामी जी महाराज ने नाम लिया और 15 वर्षों तक अपने ही घर के अंदर, जो कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें बैठकर नाम का अभ्यास किया। जैसे गुरु नानक साहब ने नाम लेने के बाद 15 साल तक रोड़ी पर बैठकर भजन किया। प्यारी सास संगत जी, जब वो शब्द मुजस्सम हो गए तब उन्होंने जाके संसार के अंदर अपने सतगुरु का मिशन यानी कि नाम यानी कि शब्द धुन उसका प्रचार प्रसार किया। उसी तरह से हजूर स्वामी जी महाराज ने भी 15 सालों तक लगातार नाम का जाप किया। शब्द मुजस्सम हो गए, शब्द में लीन हो गए, तब जाकर संसार का उद्धार करने के ख्याल से माई थान के गुरुद्वारे में जाकर इन्होंने सत्संग प्रचार शुरू किया। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, लगातार ये गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग किया करते थे। एक दफ़ा सारी संगत ने एक प्रार्थना की कि स्वामी जी, आप पंजाबी में बोलते हो, ये ठीक है कि आप बोलते हो, लेकिन हमारे समझ में कम आती है। मेहरबानी करके इसको सादा भाषा के अंदर ही सत्संग करो। प्यारी साध संगत जी, साध संगत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंद इस नाम की पुस्तक का निर्माण किया। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी कभार सत्संग गुरु ग्रंथ साहिब से ही किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात रखते थे कि दुनियादारी की तमाम बातें ये अपने विषय में दिया करते थे, लेकिन पॉइंट की बात एक ही है कि इंसान का उद्धार सिर्फ ही सिर्फ नाम से है। यानी साध संगत जी, जो भी कोई व्यक्ति संसार में अगर वो प्रवृत्त है, यानी कि संसार में आया है, तो उसने जो अपना लेन देन जिसको कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब, उसको सुलझा नहीं पड़ना है। प्यारी साध संगत जी, चाहे वो कितना ही जो है कि सर्वोच्च श्रेणी का व्यक्ति हो, लेकिन लेन देन तो निपटना ही पड़ता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज
लगातार नाम का अभ्यास कर करके नाम मुजस्सम हो गए, शब्द मुजस्सम हो गए। उसके बावजूद भी संसार में बरतते थे। प्यारी साध संगत जी, इनका खानदानी पैसा था ब्याज पे पैसा देना। ये बोरे का काम किया करते थे, ब्याज पे पैसा दिया करते थे और लोगों से सूद लिया करते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज 3 भाई थे। सबसे बड़े स्वामी जी महाराज यानी कि जिनका नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, दूसरे नंबर पे वृंदावन बिहारी, तीसरे नंबर पर चाचा प्रताप सिंह। 3 भाई थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने ऐसी बख्शीश करी कि इनके दूसरे नंबर का जो भाई थे वृंदावन बिहारी, उनकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग गई तो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि वाह भाई वाह, मालिक ने हमारे रिजल्ट का सिलसिला दूसरा कर दिया, अब हमको ब्याज का पैसा लेना ठीक नहीं। स्वामी जी आप कहा करते थे कि जे चाहे दीदार को तो ब्याज घूस पर नार, इनका वास्ता छोड़ो। प्यारी साध संगत जी, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि अब हजूर स्वामी जी महाराज ने यानी कि साहिब ने हमारे रोजगार का सिलसिला कुछ और बना दिया है, अब हमको सूद का काम ठीक नहीं। प्यारी साध संगत जी, अपने छोटे भाई चाचा प्रताप सिंह को रोजाना बही में से कुछ खाते निकाल कर और उनकी कॉपी करके इनको दिया करते थे कि इन व्यक्तियों को जाके बोल दो कि हमारा ये पैसा अदा कर दो। अगर आपने अदा नहीं किया तो हम अपने भाई में से तुम्हारा खाता फाड़ के फेंक देंगे, चकचा कर देंगे। प्यारी साध संगत जी, चाचा प्रताप सिंह जी महाराज यानी कि जो इनके छोटे भाई थे, स्वामी जी महाराज का हुक्म को सिरमौर मानकर उन व्यक्तियों के पास जाया करते थे और उनसे कहा करते थे कि भाई आप अपना पैसा अदा कर दो इतने दिनों तक, अगर नहीं किया तो हम तुम्हारा खाता अपने भाई में से फाड़ के फेंक देंगे। प्यारी साध संगत जी, कई लोग वापस दे दिया करते थे, कई लोग कहते थे कि हम लाचार हैं। धीरे धीरे इस सिलसिले से दूर हट गए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के जो ससुर थे यानी कि शादी जो हुई थी वो यहीं हुई थी अपने दिल्ली के पास में फरीदाबाद। प्यारी साध संगत जी, इनके ससुर भी बड़े कामिल थे, बहुत ही लायक थे। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज के पिता शेख दिलवाले सिंह, उन्होंने अपने समधी यानी कि स्वामी जी महाराज के ससुर से कहने लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला बनाओ जिससे कुछ ना कुछ रोजगार कमाए। प्यारी साध संगत जी, इनके खुसरो यानी कि ससुर, उन्होंने इनसे बात करी कि आप क्या काम करना चाहते हो। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो मैं वो काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे परमार्थ में विघ्न ना पड़े। मैं पूरे दिन में 2-4 घंटे का काम करना चाहता हूँ, बाकी मैं लगातार हजूर स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है मैं उसी के साथ लेना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, उनको ये बस विचार बड़ी पसंद आए और उन्होंने उस चीज़ के लिए तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि बुंदेलखंड यानी कि जिला बांदा, वहाँ का जो राजा था उसको अपने बच्चों को फारसी पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। उसने विचार किया कि कोई ना कोई फारसी भाषा के स्पेशलिस्ट कोई मिले तो मैं अपने बच्चों को उनसे ट्यूशन लगाऊं, पढ़ाऊं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज को ये पता लगा यानी कि इनके ससुर साहब ने जब ये बात कही कि जैसा तुम चाहते थे वैसा ही तुमको नौकरी मिल रही है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने इस ससुर साहब को और पिताजी को खुश करने के लिहाज से
नौकरी करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, पहले का सिद्धांत ऐसा था कि तनख्वाह तो मिलती ही मिलती थी, साथ में भोजन की खर्चा पानी भी मिलता था। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज उनको एक दिन के अंदर सिर्फ एक छिटाक भोजन खाया करते थे, लेकिन रोटी यानी कि राशन का पानी, पैसा या कि अन्न, ये सब मिलता था करीबन आधा किलो, 3 पाव। प्यारी साध संगत जी, अब वो देखते थे कि मेरे को इसका क्या करना। हफ्ते की हफ्ते उस सामान को इकट्ठा करके और सार्वजनिक रूप से तख्त बिछा के बैठ जाते थे और सबको कहा करते थे कि भाई जो भी कोई ये चीज़ चाहता है वो आ जाए और ले ले। हजूर स्वामी जी महाराज उनकी दृष्टि में दृष्टि डाल के, आँखों में आँख मिलाकर उनके ऊपर बख्शीश भी किया करते थे और वो जो माल मिलता है राजा की तरफ से वो भी तकसीम कर दिया करते थे, बांटते रहते थे। हजूर स्वामी जी महाराज ने, हमारे सतगुरु ने एक दफ़ा कहा कि बांदा में यानी कि जो ओरन हम लोग जाते हैं वहाँ वही सब रूए हैं, वही संस्कारी आत्माएं हैं जो उस समय स्वामी जी महाराज के सामने ये जाया करते थे। प्यारी साध संगत जी, वही यानी कि नानक नजरी नजर निहाल। हजूर स्वामी जी महाराज किसी को आंख भर के देखते हैं तो प्यारी साध संगत जी उनके संस्कार बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, अनंत जन्मों से अपन सब बहन भाई जितने भी हैं भटकते चले जा रहे हैं, कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, लाखों लाखों योनियां हम लोगों ने धारण करी, कई जन्म भय कीट पतंगा, गई कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर रख जोइयो, चरण काल ये देह सजरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया। प्यारी साध संगत जी, 84 लाख योनियों में अपन सब भटकते चले जा रहे हैं, कोई संसार में मुक्ति का मार्ग नहीं। प्यारी साध संगत जी, सब ही, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। कई दफ़ा ये एक अलग बात है, कई दफ़ा हम उच्च श्रेणी में पहुंच गए, कई दफ़ा हम एकदम निम्न श्रेणी में चले गए, लेकिन रहे तो राशि के योनियों के अंदर ही, हमारी गति मुक्ति नहीं हुई। प्यारी साध संगत जी, ऐसा गति मुक्ति करने वाला कोई महापुरुष नहीं मिला जो सब धुन का अभ्यासी हो। देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूं, मेरे सतगुरु कहा करते थे, संसार में हम सब का आना या समझ लो संसार की उत्पत्ति होना कैसे हुई, चाह उठी फिर करी सगाई। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहला पॉइंट उठा कि चाह। प्यारी साध संगत जी, इच्छा के कारण से संसार का निर्माण हुआ। अपन जितने भी बहन भाई हैं संसार भर के अंदर तमन्ना लेकर ही पैदा हुए हैं, कोई ना कोई ख्वाहिश रही। अंतिम वक्त में जब भी कोई चोला छोड़ने का वक्त आया, हमारी ख्वाहिश बनी किसी न किसी पॉइंट से, किसी न किसी ख्याल से, हम उसी के मुताबिक अगली योनि पाई। बार बार हम जब जब देह धारण किया और मरे, ख्याल हमने दुनियादारी का किया, उसी दुनिया के ख्याल के मुताबिक स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तपा काय को खपा अंत मता सो गता। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, क्यों तपस्या कर कर के खप रहे हो? निश्चित समझो, जैसी तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी उसी के मुताबिक अगला जन्म मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्यारी साध संगत जी, अनेकों अनेक योनियों के अंदर अपन लोगों ने अपने कर्मों के हिसाब से उन चीज़ों का ख्याल किया, हमको अगली योनि मिली।
यही सर्कल लगातार चल रहा है। कब से? जब से दुनिया बनी तब से। कोई सर्कल को काटने वाला नहीं। हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल मालिकुल आप इस वक्त धरती पर आए। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कोई कर्म धर्म नहीं अपनाया, कोई प्रोपोगंडा नहीं अपनाया। उन्होंने सिर्फ ही सिर्फ शब्द का अभ्यास करना शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद में लगातार शब्द धुन का अभ्यास किया। नतीजा कोई कर्म कांड नहीं। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहते थे, शब्द ही निराकार है। हर चीज की आकृति है, हर चीज का कुछ ना कुछ खाका है। उसका खाका हम दिमाग में रखेंगे तो उसी खाके के मुताबिक अगला जीवन मिलेगा हमको। लेकिन शब्द तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। जिस भी व्यक्ति ने शब्द का अभ्यास किया वो खाकों से मुक्त हो गया, यानी कि कोई उनके दिल में चेष्टा नहीं रही और आवागमन छूट गया। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश है। इस घोर कलयुग में वो साक्षात अपना स्वरूप लेकर के धरती पर आए और आप नाम जपते रहे, शब्द धुन का अभ्यास करते रहे और शब्द का मुजस्सम बन गए, शब्द में लीन हो गए। और हम लोगों को भी शब्द मुजस्सम बनाने के लिए 5 नाम की बख्शिश करी और अंतर की शब्द धुन जारी किया। प्यारी साध संगत जी, जिस व्यक्ति ने शब्द धुन के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। प्यारी साध संगत जी, वो फिर जन्म मरण में नहीं आया, उसकी मुक्ति हो गई। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, आज संत दिवस भी है। एक दिन 2005 के अंदर जब माता जी महाराज ने चोला छोड़ा, उसके पहले ही राजू भाई, हमारे शीतल जी के लड़के, पुरुषोत्तम जी यानी कि हमारे स्वामी जी महाराज के शिष्य और स्वामी जी महाराज के ही अपने संतान भाई साहब, ये सब बैठे हुए थे गुरु मंडी में। तो बात पूछने लगे कि माता जी एक बात बताओ, आपका जन्मदिन डेट क्या है? प्यारी साध संगत जी, बड़ी मुश्किल बात रख दी, क्योंकि माता जी तो एक ऐसे महापुरुष रहे जो कि अपने आप को कभी भी फ्रंट पे लाए नहीं। बहुत बात करी, बहुत विचार किया, उसके बाद में लेकिन इन्होंने जिद कर ली कि बताओ माता जी, आज तक जितने भी महापुरुष आए सबका कोई ना कोई डेट तो है ही, आपकी क्या डेट है? आप कौन से दिन प्रकट हुए? माता जी महाराज बड़े दयालु रहे। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने विचार किया और फिर कहा कि 1 जनवरी यानी कि आज के दिन इसको संत दिवस करके माना जाए। मेरा ही नहीं, सभी महापुरुषों का जन्मदिन आज। प्यारी साध संगत जी, एक विशाल हृदय की बात है ये। ऐसा विशाल प्लेटफार्म बनाया मेरे माता जी महाराज ने कि सभी संतों का जन्मदिन आज के। बड़ी ऊंची बात रही भाई। और प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे कि जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावन, हर्षो नैन मिलाए। महापुरुषों का मनाना क्या है? प्यारी साध संगत जी, वो आप मुक्त होते हैं हमेशा ही हमेशा। सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरुष हैं, सब में रहा समाज। प्यारी साध संगत, सर्वव्यापक हैं राधा स्वामी दयाल, यानी कि मेरे सतगुरु। हर जीव के अंदर अगर जलवा है तो सिर्फ स्वामी जी महाराज का, यानी कि शब्द धुन के रूप में सभी जीवों के अंदर, कण कण के अंदर उसका अस्तित्व है। प्यारी साध संगत जी, तो फिर विशेष क्या है?
विशेष कुछ नहीं, विशेष ये है उन्होंने चोला धारण करके आज के दिन प्रकट हुए। मिल्खी राम इनके पिताजी का नाम था। प्यारी साहब संगत जी 6 बहनें थी और 1 भाई था। प्यारी साहब संगत जी आप लोगों ने देखा होगा, मिस्टर राणा करके मैं उनसे बोला करता था, वो इनके भतीजे थे। प्यारी साहब संगत जी पाकिस्तान में ही ये, जैसे कि स्वामी जी महाराज बड़ियाने में हुए, उन्हीं के पास के गांव के अंदर ये माता जी महाराज प्रकट हुए। प्यारी साहब संगत जी बचपन से ही इनके अंदर जो है बड़ी एक स्पेशल विलक्षण प्रतिभा थी इनके अंदर। प्यारी साहब संगत जी नाम जप जप के नाम में लीन होने का इनका विचार था, लेकिन गुरु नहीं मिला था। एक दिन स्वामी जी माता जी महाराज ने कहा कि मैं कहीं घर से बाहर निकली तो देखा हमारी गली से अगली गली के अंदर चरपाई डालकर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बैठे हुए। प्यारी साहब संगत जी उस समय ये नौजवान थे। माता जी महाराज ने देखा कि है बड़े सुंदर हैं, ये कौन है, हमने तो आज तक इनको यहाँ देखा नहीं, आज ये कौन आए हैं। बाद में पता लगा कि ये हजूर महाराज कृपाल सिंह। प्यारी साहब संगत जी कृपाल सिंह ये कौन है। लोगों ने बताया कि राधा स्वामी दयाल की दया से राधा स्वामी सत्संग करने वाले हैं। प्यारी साहब संगत जी माता जी महाराज के दिल में बहुत ज़ोर से भाव न बने कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, भाई मैं भी इनके सोबत में जाऊँ, मैं भी इनकी शरण में जाऊँ। लेकिन प्यारी साहब संगत जी शादी अभी हुई नहीं थी। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी झलक इनके दिल में बैठ गई थी। प्यारी साहब संगत जी माता जी बड़े मजबूत भी थे। एक दिन माता जी महाराज ने बताया कि हमारे बापा जी ने एक गेहूं की बोरी लेके आ गए। गेहूं की बोरी ले आए, अब ऊपर की मंजिल में उसको चढ़ाना था, तो कौन चढ़ाए। तो माता जी ने बताया मेरे को कि जब कई बेलदारों से पलेदारों से कही गई कि भाई तुम बोरी चढ़ा दो, जो मजदूरी लगे उसे ले लो, वो कहते कि नहीं, ऊपर की मंजिल में हम नहीं चढ़ा सकते। प्यारी साहब संगत जी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरी पीठ पर रखवा दो। माता जी की पीठ पे रख दिया और माता जी लेकर के ऊपर की मंजिल तक पहुंचा दिया। प्यारी साहब संगत जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मजबूत थे हमारे सतगुरु, हमारी गुरु माता एकदम मजबूत रहे, ये नहीं बुज़दिल रहे हो ना, बिल्कुल चेष्टावान। प्यारी साहब संगत जी बड़ी अचरज भरी बातें हैं माता जी महाराज की, मैं आपसे 1-2 करूँगा। एक दिन क्या हुआ कि हमारी माता जी महाराज की जो माँ थी वो पियर चली गई, माता जी अकेले थे। प्यारी साहब संगत जी रात को क्या हुआ कि जमदूत आ गए। मैं आपसे हकीकत बात बता रहा हूँ जो माता जी ने बताई। प्यारी साहब संगत जी रात को जमदूत आ गए और जमदूतों ने आके दरवाजे पे खड़े होके दस्तखत दी और कहने लगे यही है, इन्हीं को लेके चल रहा है। प्यारी साहब संगत जी जमदूतों ने कहा कि भाई आप चलो। तो कहाँ कि आपको बुलाना है, आपको बुलाने के लिए हम आए हैं, आप चलो। माता जी ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना अभी। क्यों, ये कैसी बात है, हमारी बात को टालने वाला तो धरती पर कोई नहीं, आप कैसे कह रहे हो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी। तो माता जी ने कहा अभी मेरी माँ पियर गई है। तो उन्होंने कहा कि माँ पियर गई है, इसका क्या मतलब है, आपको चलना। उन्होंने कहा मैं नहीं जाती। प्यारी साहब संगत जी डिस्कस करते करते कई देर बीत गई। उन्होंने कहा चल छोड़ यार, वो 4 जने थे। उन्होंने कहा जब ये नहीं जाती तो नहीं सही, दूसरे को चलते हैं। प्यारी साहब संगत जी इन्हीं के गांव के अंदर ही
एक और परिवार में भी एक लड़का था इसी के नाम का, यानी माता जी का नाम का। वो वहाँ पहुँच गए और उसकी रूह को लिया और चले गए। प्यारी साध संगत जी, सुबह जब आँख खुली तो लोगों को पता लगा कि वो मर गया। तो माता जी ने कही कि हैं वो मर गया, ये तो बड़ी कमाल की बात है। इन्होंने अपनी माँ से कही कि माँ, ऐसे ऐसे रात को आया था और वो कहता था कि तुम चलो। मैंने कही मैं नहीं जाती, बार बार कहा सुना करी, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। तो फिर जब उन्होंने फिर ये कहा कि चलो छोड़ो फिर इसको, ये नहीं जाता तो नहीं सही, अपन दूसरी ले चलते। प्यारी साध संगत दूसरे मोहल्ले में गए और वहाँ से उस लड़के को लिया और चले गए। तो माँ ने कही कि हैं ये बात है। प्यारी साध संगत जी, कई दफ़ा माता जी महाराज ने ऐसा कौतुक रचा। एक और बात भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु प्यारी साध संगत जी, उनके पास में बुलावा आ गया। बुलावा आया तो जमदूतों ने जो देवता को क्या कहते हैं कि जो साधु लोगों को ले जाने के लिए जो पालकी आती है, पालकी आ गई और स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि भाई आप चलो। चलो कहाँ? कि भाई चलो, आपको बुलावा आ गया है मालिक की तरफ से। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने अभी नहीं जाना। ऐसी बात कर दी, हमारी बात को कैंसिल तो कोई करता ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाती, भाई चलना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने ऐसे बेरुखी हिसाब किताब से कही, मैं नहीं जाऊँगा अभी। क्यों नहीं जाओगे? जमदूतों ने कही, प्यारी साध संगत जी, आप क्यों नहीं जाओगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अभी इसलिए नहीं जाऊंगा कि अभी मेरा जो मिशन है वो जिंदा नहीं हुआ, अभी मैं नहीं जाऊंगा। कोई असिस्टेंट मिलेगा, कोई उत्तराधिकारी मिलेगा जिनके कंधे पे मैं ये वजन डाल दूंगा तो फिर चलूँगा, अभी नहीं जाऊँगा। प्यारी साध संगत जी, बड़ी ताज्जुब की बात है। उसके बाद में माता जी महाराज ऐसे मतलब कि भार को संभालने के लिए खड़े हो गए और स्वामी जी महाराज ने, जिनका कि अभी 21 साल मिले थे, प्यारी साध संगत जी 2.5 साल की कमी थी अभी। 2.5 साल पहले ही उन्होंने वो योजना बना डाली और स्वामी जी महाराज ने हंसते हंसते चोला छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं एक आपसे और निवेदन करता हूँ। हमारी माता जी महाराज जी इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक दिन स्वामी जी महाराज के सामने ही माता जी महाराज ने बताया कि शिव जी, मैं इतनी सुंदर थी कि तेरे को क्या बताऊं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ हिंदुस्तान के लिए चल पड़े। जब हिंदुस्तान के लिए चल पड़े तो रेल के अंदर हम बैठ गए, तो रेल में हम बैठ गए, रेल चल पड़ी। तो चलती रेल के अंदर कुछ बदमाश लोग हमारे ऐसे डिब्बे में आ गए। उन्होंने देखा मेरे को और वापस घूम गए कि भाई इस लड़की को उठाना है। प्यारी साध संगत जी, लेकिन मेरी माँ समझ गई कि इसका नियत कुछ अजीब तरह की है। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने एक बोरी ली और बोरी में मेरे को पैक कर दिया और वह बोरी को पैक करके ऊपर से गांठ मार दी और सीट के नीचे सरका दी। प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर बाद में वही 4 लड़के साथ होकर के आए कि भाई उस लड़की को उठाना। देखा तो लड़की है नहीं, पूरा डिब्बा ढूंढ लिया, एक बार नहीं 2 बार। पहले इधर से आए, फिर उधर गए, फिर वापस आए, फिर गए। वो कहाँ गई? उन्होंने देखा, अरे वो तो गई आई, चलो वो निकल गए। प्यारी साध संगत जी, हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आया
तो माता जी महाराज की जो माँ थी उन्होंने वो बोरी निकाली और गांठ खोल के उनको आज़ाद किया। प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से हमारे माता जी महाराज की एक विशेषता है। नहीं, प्यारी साध संगत जी, शांत स्वभाव, भजन बंदगी करने का विचार, लेकिन अभी गुरु नहीं मिला। एक दिन फिर माता जी महाराज ने बताया कि शिव जी 1950 में जब हम लोग दिल्ली में, मतलब हिंदुस्तान में दिल्ली में आ गए थे, तो ख्याल किया कि हमको भी कोई ना कोई गुरु धारण करना चाहिए। तेरे स्वामी जी तो लगातार नाम जपते थे, मेरे को कोई गुरु मिला नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि हम बाहर सब्जी लेने के लिए खड़े थे, तो रेडियो यानी कि रिक्शे के ऊपर एक रेडियो अनाउंसमेंट करता जा रहा था कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी राधा स्वामी सत्संग व्यास के, वही हजूर महाराज कृपाल सिंह जी सावन आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण भी कर रहे हैं और नामदान का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। जिन जिन बहन भाइयों को नाम लेना हो, सावन आश्रम गंगा नाला के किनारे ही है, वहाँ पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, बातें सुन के हजूर स्वामी जी महाराज के पास में आई माता जी और कहने लगी, जी मैं नाम ले लूँ? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देख ले, ये तो आपकी अपनी मर्जी, नहीं आप इजाज़त दो तो मैं नाम ले लूँ। तो माता जी महाराज ने जब ये बात कही तो स्वामी जी महाराज ने फिर वही कि भाई आप अपने अपने दिल की बात होती है, आप देखो, आपको नाम लेना तो ले लो, मेरे को कोई एतराज नहीं। उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज, माता जी महाराज हमारे, और परमिशन ले करके, और पप्पू जी थे ना, पप्पू जी उनकी नानी और माता जी दोनों साथ साथ गई, सावन आश्रम में गए। वहाँ छटनी हो रही थी, प्यारी साध संगत जी, छटनी हो रही थी, तो ये लाइन पे लग गए। तो महाराज कृपाल सिंह जी ने पूछा, क्या तुमने सत्संग सुना है? तो माता जी ने जैसे कि शांत स्वभाव था, उन्होंने कहा, हाँ हमने सत्संग सुना, मेरे पति सत्संग करते हैं। हैं? तो आपके पति सत्संग करते हैं? हाँ। क्या नाम है? तो मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी, बैठ जाओ। फिर प्यारी साध संगत जी अंदर बैठ के नाम दिया गया। नाम लेने के बाद अभ्यास पे बैठाया गया। जैसे ही अभ्यास पे बैठे तो माता जी बताया करती थी कि शिव जी बम फूट गया, जैसे कि पटाखा फूटता है, बहुत ज़ोर से बम फूटा, धमाका हुआ और मेरे अंतर में एकदम चिंगारियाँ निकल गई। इतना प्रकाश जैसे पटाखा के साथ में आवाज़ निकलती है, चिंगारियाँ निकलती है, ऐसे मेरे अंतर में प्रकट हुआ पहले दिन नामदान के वक्त। प्यारी साध संगत जी, महापुरुषों की महिमा क्या कर सकते हैं, आप तो सब जानते ही हो। इन्हीं महापुरुषों के दम पे आग लगे आकाश में, झड़झड़ पड़न अंगार, संत न होते जगत में जन्म मरता संसार। प्यारी साध संगत जी, लगातार फिर इन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा भी है, स्वेटर बुनते रहते थे ऐसे ऐसे, अचानक उनके हाथ जाम हो जाते थे और सूरत शब्द के साथ लग जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी बड़ी लड़की, यानी कि हमारी स्वामी जी महाराज की बड़ी लड़की उषा जी नाम था, प्यारी साध संगत जी, वो भी बच्ची थी, दूध पीती थी। माता जी महाराज वो बुनते बुनते सूरत उसकी जम गई और यात्रा अंतर की चल पड़ी। प्यारी साध संगत जी, अंतर में क्या देखा कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बैठे हुए हैं और हजूर महाराज बाबा जयमल सिंह जी सत्संग कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, माता जी महाराज भी वहाँ बैठ गए और बैठ के सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो माता जी ने पाँव पकड़ लिया इनके बाबा जयमल सिंह जी महाराज और कहने लगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, मैं नहीं जाना चाहती।
बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा जाते हैं, आप जाओ नीचे, आपके बच्चे जो है वो उषा जी के लिए कहने लगे देखो हमारी बेटी अभी उनको भूख लग रही है, उनको दूध पिलाओ जाके। इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहती तो नहीं सही, लेकिन अभी तो जाओ, उस हमारी बेटी को भूख लगी है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उनको वचन फरमाया, जाओ हमने तुमको संत कायम किया। प्यारी सास सिंह जी हमारे माता जी महाराज के लिए स्वामी जी महाराज आप बाबा जी कहते थे, वो माता जी को माता जी नहीं कहते थे, बाबा जी कहते थे। कि हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जब आपको कह दिया कि जाओ हमने तुमको संत कायम किया, तो अब आप संत हैं, बाबा हैं। प्यारी सास सिंह जी विचित्र तरह की जीवनी महापुरुषों की होती है। प्यारी सास सिंह जी, और मैं आपसे एक निवेदन करूं, मेरे भी कर्म कुछ अच्छे हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरे को अपने चरणों के साथ लगाया। प्यारी सास सिंह जी, इन महापुरुषों ने निकटता से मेरे को अपना प्रेम दिया। प्यारी सास सिंह जी, मैं भी धन भाग हो गया। प्यारी सास सिंह जी, हम तो बिल्कुल कहना चाहिए उज्जड़ गंवारों को अंदर में हैं, किसी तरह का कुछ भी परिपाटियाँ नहीं जानते, संतों की शिक्षा नहीं जानते, कोई भी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं जानते। लेकिन मेरे सतगुरु परम दयालु प्यारी सास सिंह जी बिना किसी भेदभाव के उन्होंने हमको पकड़ लिया, पकड़ के अपने चरणों का सहारा दिया। प्यारी सास सिंह जी, नाम तो हमको 1 महीने बाद में दिया, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अपनी बख्शिश दी। प्यारी सास सिंह जी, और बख्शिश ऐसी दी कि मेरा तन मन हुआ निहाल, जहाँ गुरु देखा सामने। प्यारी सास सिंह जी, मेरा रोम रोम निहाल हो गया। ऐसा पावरफुल महापुरुष मैंने नहीं देखा, ऐसी जबरदस्त संत मैंने नहीं देखा। हालांकि मेरे को बचपन से शौक था, मैं बहुत जगह जगह भटकता रहता था, लेकिन क्या चीज़ लेने के लिए ये मेरे को नहीं पता था। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है ये हम नहीं जानते थे। बस एक अंगूछा लिया, कंधे पे रखा और निकल गए जी। कहीं किसी ने बताया कि वहाँ संतों का समागम है, वहाँ महापुरुष आए हुए, वहीं चला जाता था। लेकिन क्या चाहिए था ये हमको नहीं पता। प्यारी सास सिंह जी, चलते चलते हम दिल्ली में आए। थे बैठा है बेख बेटा, नीकी से देखा तो होगा, मेरा सावन सखी सरदार, नीकी से देखा तो होगा। जंगल ढूंढा वेले ढूंढा, मैं ढूंढ आई संसार। प्यारी सास सिंह जी, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरा सतगुरु कौन है ये मैं नहीं जान सकता। हे सतगुरु, जैसा तू था वैसा किसी ने देखा। किसने देखा? जिसको तूने दिखाया। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता कि स्वामी जी कौन थे। जितना जितना उन्होंने अपना परिचय दिया उतना उतना हम जान पाए कि मेरे सतगुरु कौन है। लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल आप थे। प्यारी सास सिंह जी, उनका रोम रोम चार्ज था, जैसे बिजली का करंट चार्ज हो जाता है, हमारी बैटरी डाउन हो चार्ज हो जाता है, तो इसी तरह से हजूर स्वामी जी महाराज का रोम रोम चार्ज था। इनमें शॉट लगती थी। प्यारी सास सिंह जी, जब ये किसी के टच कर देते थे तो उनको शॉट लगती थी। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो
एक दिन हमारी बुआ जी साहिब ने मेरे से कही कि शिव जी तेरा गुरु तो बड़ा कमाल का है। मैं कहा अच्छा बुआ जी, हाँ। मैं कहा कैसे, आपने कैसे देखा? कि देखा क्या, रात को हम सो रहे थे यहीं पे, तेरे सतगुरु यहाँ सो रहे थे और मैं इधर सो रही थी। ऐसे अचानक उसका पैर का अंगूठा मेरे खोपड़ी पर लग गया, मेरे सर पे टकरा गया। जैसे ही सर पे उसका पैर का अंगूठा टकराया, मेरे अंतर में ओहो इतना उजाला, इतना प्रकाश कि मैं तो सहार नहीं सकी। मैं एकदम बेचैन सी हो गई, उठ बैठी और हैरान हो गई कि ये क्या था, ये कौन है? ये लगता तो दुनियादारी के लिहाज से मेरा भाई है, लेकिन भाई नहीं है। ये तो राधा स्वामी खुद है, खुद मालिक कुल है, इंसान का चोला धारण करके आया है। जैसे गुरु नानक साहब की बहन थी ना, नानकी, उसी तरह से है ये। मैं इसकी बहन हुई, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन ये मेरे भाई हुए, ये मेरे पूर्ण कृपा हुई है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बात करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं। हाँ जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए प्यारी साध संगत जी, मैंने भी मेरी जिंदगी में नाम नहीं जानता था, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मैंने नाम का रस चखा यानी टेस्ट किया, यानी कि अनुभव में लिया। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जिस चीज़ को नहीं जानता था उस चीज़ को पाया। किसकी कृपा से? मेरे सतगुरु की कृपा से। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने मेरे को टच दिया, लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ दिया। मेरे सतगुरु ने प्रणव की धुन जारी की, जिसका व्याख्या दुनिया करती आई है। बड़े बड़े महापुरुष जिसकी व्याख्या गाते हैं, उस चीज के साथ मेरे सतगुरु ने मेरे को जोड़ा। नतीजा क्या हुआ? प्यारी साध संगत जी, शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता मेरे अंदर प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत जी, लगातार काम वासना जो चलती थी मेरे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दुष्ट लगातार मेरे को तंग करते रहते थे, वो सब डाउन हो गए ऑटोमेटिक। कुछ नहीं किया, हजूर स्वामी जी महाराज ने वो अमृत पान करवाया। प्यारी साध संगत जी, बड़े ऊंचे कर्म हुए। मेरे सतगुरु ने ऐसी बख्शिश करी कि मेरे जैसे नीच व्यक्ति को उसने नाम का अमृत पान करवाया। प्यारी साध संगत जी, नाम, हाँ, जिस नाम को कभी कोई जानता ही नहीं, मैं भी नहीं जानता था। हजूर स्वामी जी महाराज ने ऑटोमेटिकली एक स्वाभाविक रूप से ही मेल मिलाप करवाया। प्यारी साध संगत जी, सावन आश्रम में चला गया, गेट पे खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि अंदर कैसे घुसूं, शर्म के मारे। अचानक देखा कि स्वामी जी महाराज गंगाधर जी के साथ आ रहे हैं। अरे वाह भाई, प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे कहता हूँ, ऐसे चमकीला स्वरूप था स्वामी जी महाराज का, चेहरे पे हजारों जैसे सूरज चमक रहे हैं। ये जो है ना कि बाजू, इसके अंदर से ऐसे जैसे कोई अंतर से लाइट जला रही हो, यानी कि जैसे टॉर्च जला रही। जब उन्होंने दरवाजे पर आकर ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार किया दरवाजे को, तो उनके हाथों के अंदर से, इन कफों के अंदर से लाइट निकल रही थी। प्यारी साध संगत जी, अद्भुत, ऐसा महापुरुष तो कोई देखा ही नहीं आज तक। बड़ा मैं हैरान हुआ कि इतना सुंदर, इतना सोना। प्यारी साध संगत जी, मेरा दिल स्वामी जी पर फिदा हो गया। मैंने ऐसा सतगुरु नहीं देखा। ऐसा सतगुरु का तो पता ही नहीं था कि ये सतगुरु है, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखा।
प्यारी साध संगत जी, मैं देखते ही बस मंत्र मुग्ध हो गया, कमाल हो गया, ऐसा सतगुरु। वो तो बाद में पता लगा जब वो अंदर चला गया मलिक साहब के कमरे में, तो मैं भी चला गया। प्यारी साध संगत जी, वहाँ जाके मैंने देखा लाइन से संगत बैठी हुई है दीवार के साथ साथ। इधर दरवाज़ा था, इधर पूरी लाइन लगी हुई थी, इधर भी पूरी लाइन थी, और सबसे परे मैं था, अकेला बैठा हुआ। प्यारी साध संगत जी, ऐसा हंसते हंसते दात दी मेरे सतगुरु ने। पहली बार मैंने देखा कि किसने इतने बड़े व्यक्ति को हंसते हुए इतना जोर से, यानी ठाका मार मार के ऐसे ताली बजा बजा के बहुत जोर जोर से हंसे, और बस यूँ करके रखे, आँख खोले, जिसके ऊपर भी आँख खोले वो बेहोश हो जाए। मैं कहा है ये क्या हो गया। एक एक करके स्वामी जी महाराज ने सबकी सूरत खींच ली। यानी साध संगत जी, मेरे को नहीं पता इन बातों का कि ये सूरत होती है या क्या होता है। हैरान हो गए, सब ढेर होते चले गए, धीरे धीरे इधर भी घूम गए। प्यारी साध संगत जी, मैंने सोचा कि अब तेरे बारी है, अब क्या करें। प्यारी साध संगत जी, ऐसे अकड़ के बैठ गया मैं। और दयाल पुरुष ने फिर दया करी। प्यारी साध संगत जी ऐसे किया और बड़ी जोर जोर से आहा करके हंसे और मेरे ऊपर दृष्टि डाली। जैसे उनकी नज़र मेरी नज़रों में टकराई, प्यारी साध संगत जी, मेरा जमीन हिल गई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा जमीन ऐसे हिल गई जैसे भूकंप आ गया हो, दीवार पीछे की हिल गई। क्या था ये, आपको कहता, चश्मे चश्मे खुदा, दस्ते दस्ते खुदा। उसका चश्मा यानी आंखें परमात्मा से परिपूर्ण आंखें थी। कभी साध संगत जी, मैंने फर्स्ट पर्सन पे ये बात देखी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उसकी आंखें खुदा से मस्त आंखें थी। जैसे उसने आंख डाली, मेरी सूरत दीवार के टकरा गई, टक। मैं फिर अकड़ के बैठ गया, अब के देखता हूँ। उसने फिर वही किया। क्या साध संगत जी, ऐसा पूर्ण पुरुष कभी कोई सवाल ही नहीं उठता धरती में। स्वामी जी महाराज के अलावा कोई गुरु नहीं। यानी साध संगत जी, मैं तो हैरान हो गया। मैं दोबारा फिर अकड़ के जैसे बैठा, उस महापुरुष ने फिर वही एक्टिंग करी और हंसने लगा, और मेरी तरफ से खिलखिला के हंस के दृष्टि डाली दीवार के साथ, फिर दोबारा सर लगा। मैं हैरान, और बस होता ना जैसे एक शिकार किया और उठ गए। स्वामी जी महाराज ने जब शिकार किया, मैं दीवार के साथ जैसे टकरा गया। स्वामी जी उठे, अपने गुरगाबी पहनी और निकल गए। मैं भी फटाफट उठ के भागा उनके पीछे पीछे। प्यारी साध संगत जी, भागते 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 भाग, वो तो बहुत तेज चलते थे। मैं धीरे धीरे, गाँव का आदमी, लेकिन मैं भी, ऐसी बात नहीं थी कि स्पीड डाउन हो। मैं भी राजस्थानी ऊँट था। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु के पीछे पीछे में भागता रहा। रास्ते के अंदर जहाँ रोड क्रॉस करते हैं, उसके पहले मैंने पूछ लिया, स्वामी जी, गुरु जी बोला। मैं कहा, गुरु जी, ये भक्ति किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, बेरुखी, ऐसे रूखा रूखा व्यवहार मेरे से क्या कहता है, पूछ जाके अपने गुरु से। मैं कहा, गुरु से? मैं कहा, गुरु जी आप ही मेरे गुरु हो, चल हट। और फटाक से निकल के फुटपाथ पे पहुंच गए। मैं भी फुटपाथ पे चला गया। जैसे मैं पहुंचा, वो फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ पे पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ प्यारी साध संगत जी, मेरी सतगुरु की कमाई बता रहा हूँ। कितनी ज़बरदस्त कमाई करी है मेरे गुरु महाराज ने, जिनके बख्शिश से हम सब का भला हो रहा। प्यारी साध संगत जी, आप जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, जो भी
आइटम आप जानते हो, उन सबसे परे मेरे सतगुरु, इनकी बख्शिश कोई आंक नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, कौन है कौन नहीं है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जिसके ऊपर वो दया करते हैं, जितना जितना बख्शिश करते उतना उतना। हे सतगुरु, तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा, किसने देखा? जिसको तूने दिखाया। प्यारी साध संगत जी, सारी वासनाएं, सारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भावनाएं सब खत्म हो गई। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज अपने कमरे में आ गए, मैं भी आ गया, मैं भी कोने में बैठा रहा। प्यारी साध संगत जी, भाषा भूषा तो समझ में आती नहीं थी कोई, क्योंकि वो तो हाई जेंटली के महापुरुष थे और मैं गाँव का गवार था। प्यारी साध संगत जी, लगातार उनको देखता था। वो थोड़ा सा मुस्कुराने की भावना बनाते थे तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे जानबूझ के हंसने से लगता था। जब वो उदास में होते थे तो मैं भी मुंह लटका लेता था। समझ में नहीं आता था कि ये क्या बात करते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं नाम जप लिया करता था। प्यारी साध संगत जी, मैं भी कोने में बैठकर प्राणायाम करता था। सांस रोक लिया थोड़ा बहुत देर के लिए और नाम जपना शुरू कर दिया। इस महापुरुष ने फिर क्या करी, जैसे मैंने अंतर में ध्यान किया, उसने अंतर में रूह को खींच दिया। प्यारी साध संगत जी, लाइफलेस हो गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं लाइफलेस हो गया। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। प्यारी साध संगत जी, मैं हैरान हो गया। संत दिवस है, महापुरुषों की कमाई जो हमारे ऊपर उन्होंने लुटाई है, वो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने नाम का छींटा ऐसा डाला कि मैं नाम के रंग में रंग गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की अपनी पर्सनल बातें हैं, कथाएं नहीं हैं, ये हकीकत बातें हैं। मेरे सतगुरु ने ऐसा नाम का छींटा डाला कि मैं रंग गया। प्यारी साध संगत जी, तमाम भावनाएं दुनियादारी की खत्म हो गई। अब तो ऐसा शरीर जाम हो गया कि मैं चल नहीं सकता था, मैं बैठ नहीं सकता था। लगातार मैं आंखें बंद करके लगातार ही गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। मेरे सतगुरु ने रूह खींच दी और ऊपर चले। प्यारी साध संगत जी, पता है क्या हुआ फिर? मैं आप जी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे को माफ़ करना। मेरे सतगुरु ने क्या किया, जैसे ही सूरत को ऊपर खींचा, आज बातें कर रहा हूँ मैं, ये सब बातें नहीं, पहले नहीं जानता था। सूरत को जैसे ऊपर खींची तो क्या देखा, कट साइज में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का पोज सामने आया है। मैं हैरान हो गया, ये कौन है? इतना पोज हजूर महाराज कृपाल सिंह। और कमाल की बात यह, वो पोज तो हिल रहा था। मैं कहा है? प्यारी साध संगत जी, उस पोज ने इशारा किया है, मैं उधर ही चल पड़ा। आगे गया तो क्या देखा, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का पूरा पोज, पूरा शरीर साकार रूप से साक्षात प्रकट हो गया। प्यारी साध संगत जी, मैंने अंतर से देखा,
हजूर महाराज कृपाल सिंह, यहाँ तक कोट पहना हुआ। प्यारी साध संगत जी, इतना चमक, इतना प्रकाश निकल रहा था पूरे शरीर के अंदर से, मैं देख देख के दंग रह गया। अचानक महाराज जी ने ऐसे इशारा किया, दाई तरफ, इधर चले जाओ, और मैं तेजी से चला गया। प्यारी साध संगत जी, तेजी से क्या देखा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक नहर के किनारे पहुँच गया। नहर के अंदर यानी कि पानी बह रहा था, उसमें एक नाव थी। नाव कैसे थी प्यारी साध संगत, जैसे मोर होता है ना, ऐसे मोर शेप की बनी हुई नाव थी। प्यारी साध संगत जी, मैंने देखा उस नाव के अंदर एक मतलब वो जैसे बेंच जैसी होती है ना, बेंच डली थी, सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के सामने क्या देखा, चूड़ीदार पजामा पहना हुआ। प्यारी साध संगत जी, सफ़ेद पगड़ी पहनी, दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज उसी स्टूल के ऊपर, बेंच ऊपर, जो भी कुछ था, कुर्सी, उस पर बैठे हुए दिखे। मैं देख देख के हैरान, ये कौन है भाई। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के बाहर बिल्ले को मतलब पूरा स्वरूप दिखाया था और ऐसे इशारा करके कहा था इधर जाओ। वही वहाँ फिर प्रकट हो गए। उन्होंने नमस्कार किया और महाराज जी ने यानी कि हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ में उनको वो बैठ गए। मैं बड़ा देखता रहा। प्यारी साध संगत जी, अचानक फिर क्या देखा, मेरे सतगुरु भी प्रकट हो गए, स्वामी चुन्नीलाल जी। प्यारी साध संगत जी, वही बिना कॉलर का गले का कुर्ता पहना, पजामा पहना, भले भले से मेरे सतगुरु भी प्रकट हो गए। उन्होंने भी नमस्कार किया और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सामने वाली बेंच पे उनको बैठने के लिए कह दिया। वो बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, अचानक उन्होंने इशारा किया इधर आ जाओ, और मेरे को भी बैठा लिया और नाव चल पड़ी। प्यारी साध संगत जी, इतनी तेजी से चली, कई दफ़ा वो पुल के नीचे से निकल गई, और इतनी तेजी से कि हमारी जो हवा के कारण से ना बाल भी फर 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 करते रहे। प्यारी साध संगत जी, और आगे जाके एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ जाके वो रुक गए, नाव से उतर गए। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की कमाई है ये, ऐसे नहीं रूहानी नज़ारे किसी को मिलते, ये मेरे सतगुरु ने ज़बरदस्त कमाई करी है। प्यारी साध संगत जी, संत हैं, मालिक कुल हैं, आप धरती पर हम लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं। प्यारी साध संगत जी, नाव रुक गई, हम सब उतर गए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बताऊं, उस तालाब के अंदर पानी ऐसा था जैसे सोने का पानी होता है, बिल्कुल पीले रंग का। प्यारी साध संगत जी, मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी, ट्रांसपेरेंट थी, आर पारदर्शी। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हाथ में सोटी लेके ऐसे ऐसे मेरे को गोद में भी ले रखा था। प्यारी साध संगत जी, कई दफ़ा तो मैंने उनके बाल को ऐसा ही किया है। क्या क्या नज़ारे बताएं मेरे सतगुरु की कमाई का। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, ये नाम का भंडार। प्यारी साध संगत जी, ये नाम का भंडार मेरे सतगुरु ने दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे सतगुरु ने पर्सनल रूप से ये बख्शिश करी। प्यारी साध संगत जी, आप देखो, हमारी सूरत नहीं टिकती, हम हैं कौन चीज़,
जो कि रूहानी नज़ारे देखेंगे। हम सब से निवेदन करते हैं कि भाई साहब भजन करा करो। कहाँ भजन होता हम लोगों से? सूरत हमारी टिके, कैसे टिके वो ये जानते नहीं। यानी शासन जी, ये तो स्वामी जी महाराज की अपनी बख्शीश है, जिसको मर्जी दे दे, जैसे मर्जी दे दे। हम कहें कि हम प्रयास करके इस चीज़ को पालें, ये तो नहीं। यानी शासन जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, कम खाना, कम सोना, रात को जगना और रोना, ये फकीरों का काम। यानी शासन जी, उसकी याद में आंसू आना बड़ी कमाल की बात है। ये तो नहीं हो सकता। हम दुनियादारी के लिए कहीं भी ठगा जाते हैं तो रोते हैं लंबे लंबे आंसू बहा के, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। परमात्मा को पाने के लिए हम कभी नहीं रोते। तू मिल जा। हमारे भाई साहब थे, राजगोपाल भाई साहब, वो कहा करते थे, मिल जा मुझे प्यारे, मिल जा मुझे प्यारे, क्यों तेरी जलवा दिखा के अपना, कित जहाँ गए छुपाई, मिल जा मुझे। प्यारी सास संगत जी, इतनी बेचैनी, बहुत बेचैनी होती। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। मैं अनजान शरण नहीं जाना, शर्म पई तुद तारे नो, दिल लोचे तकत हजारे नो। यानी सासंग जी, धन्य है वो स्थान जिस पर मेरा सतगुरु प्रकट हुआ। प्यारी सासंग जी, लोग मक्का मदीना जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? कि कभी ना कभी कोई ना कोई जागती हस्ती उन स्थानों पे प्रकट हुई है, उन्होंने वहाँ भजन बंदगी किया। प्यारी सासंग जी, हो सकता किया होगा या नहीं किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुड़ मंडी जहाँ बैठकर मेरे सतगुरु ने दात दिए, मैं उस जगह को जानता हूँ। प्यारी सासंग जी, मेरे सतगुरु ने वहाँ बैठ के हमको टच दिया, वहाँ बैठ के हमको नाम का अमृत पान दिलवाया, वहाँ बैठ के उसकी महिमा सुनाई। अब हमारे लिए और कौन सा जगह है बताओ? दुनियादारियों के लिए दुनियादारी के बहुत सामान है, लेकिन हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ दिया है मेरे सतगुरु ने दिया है, बिना मेरे सतगुरु के कुछ नहीं। यानी सासंग जी, जो भी कुछ मिला स्वामी जी महाराज की कृपा से। और देखो, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप भी अपने दिल के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज का तस्वीर बना के रखो। उठते बैठते हजूर स्वामी जी महाराज ही दिखाई देते रहें। घूमते घूमते फिरते फिरते अचानक बातचीत करते करते लास्ट एम स्वामी जी महाराज को रखो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जय तू अपनी शोभा लोडे तो अगर तू अपनी शोभा कहते हैं कि क्वालिटी, अपनी डेपुटेशन, अपनी इज्जत, जय तू अपनी इज्जत बख्शना चाहता है, बताना चाहता है लोगों को, चाहता है कि मेरे को इज्जत मिले, तो साध संग में होमे छोड़े। यानी साध संग जी होमे यानी कि अहंकार, साध संगत में बैठकर अहंकार का त्याग कर। अहंकार का त्याग तो कोई नहीं कर सकता। यानी साध संग जी मैं तो लोगों से कह रहा, अहंकार की ही मेहरबानी है कि संसार निर्माण में आया। अहंकार नहीं होता यानी कि बाली कुल को ये अभिमान यानी कि ये विचार नहीं आता कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो दुनिया होने में नहीं आती। अहंकार से तो सब कुछ प्रकट होता है। प्यारी साध संगत जी, इस अहम के पीछे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। हम अहम को कैसे छोड़ सकते हैं? मालिक की पूरी कृपा हो, स्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से दया करें, हमको अपने चरणों के साथ जोड़ के धुरधाम ले जाने का ख्याल रखें, तब हमारे दिल से अहम खत्म हो सकता, नहीं तो अहम खत्म नहीं होता। प्यारी साध संगत जी आप देख लो, छोटे छोटे पॉइंट से हमारा ईगो, हमारा अहंकार निकल के आता है। अरे भाई चल रहे हो, अरे खैर हम तो सत्संग में जाते हैं, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अहम कहाँ सत्संग? अरे हम राधा स्वामी दयाल के यहाँ पे पूर्ण पुरुष मालिक कुल यानी कि स्वामी चुन्नी लाल की शरण में जाते हैं। अहंकार, अरे तो कोई बात नहीं, तुम सत्संग में जाते हो तो जाओ, आज तो चलो हमारे साथ। नहीं, मैं सत्संग में जरूर जाऊंगा। अहंकार। प्यारी साध संगत जी क्या करते हो? अरे हम सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हो? तमाम सेवा हम करते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो वहाँ चूल्हा कैसे जलेगा? हम नहीं जाएंगे तो साफ सफाई कौन करेगा? हम नहीं जाएंगे तो बिछाई कौन करेगा? हम नहीं जाएंगे तो बर्तन झूठे कौन साफ करेगा? प्यारी साध संगत जी, एक एक बात से कितना अहम टपकता है। ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया भयो कबीर। कबीर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम कुछ कर सकते हो? जिस वक्त मालिक कुल ने यानी कि राधा स्वामी दयाल ने तुम्हारी सूरत खींच ली, यानी कि तुम गुजर गए, यानी कि डेड बॉडी हो गई तुम्हारी, तुम क्या कर लोगे? हो तो वही है, तो वही शरीर तुम्हारा, जिस शरीर के साथ तुम दुनिया भर का काम कर रहे थे, है तो वही, लेकिन उसने सूरत खींच ली। अब करो, क्या करोगे? क्या तुम सत्संग में जा सकते? नहीं। सेवा कर सकते? नहीं। किसी से बातचीत कर सकते? नहीं। अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुल कारोबार राधा स्वामी दयाल का। प्यारी साध संगत जी, वो सूरत हमारे अंतर में है तो हम सब कुछ काम को करने वाले हैं। तो फिर काहे का घमंड? किस बात का घमंड? जब सूरत ही करती है, वो सूरत स्वामी जी महाराज के अधीन है, फिर तुम काहे को टेंशन लेते हो कि मैंने किया, मैं कर सकता हूँ? नहीं प्यारी साध संगत जी, ना कोई रूह यहाँ इकट्ठी होती है, ना कोई रूह के हिसाब से ऊपर उठान बढ़ती है, ना सूरत से शब्द का साथ तालमेल बनता है, ना कोई जो है कि जीवन सफल होता है। प्यारी साध संगत, कुछ नहीं होता। ये सब कुछ करने वाले स्वामी जी महाराज आप हैं। वो जब चाहे तैसा कर देते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, नाम धुन सुनी स्वप्न बस द्वार, नाम पद मिला प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको नाम देते हैं। जब नाम देते हैं तो क्या होता है? अंधेर गुप्त, उसमें टच दिया, अचानक प्रकाश निकला। प्यारी साध संगत जी, नाम से ही तो प्रकाश हुआ ना, और सतगुरु की बख्शिश से हुआ। कई दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा तो यहाँ तक कहा कि नाम का क्या है भाई,
नाम तो चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। और प्यारी साध संगत जी सच बात है, किताबों के अंदर नाम की बड़ी महिमा लिखी पड़ी है, नाम भी लिखे पड़े हैं। आगरे वालों से कुछ ऐसी किताबें निकल रही है जिसके अंदर 500 नाम का जिक्र है, लेकिन फिर भी उनको क्या अंतर में प्रकाश दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश नहीं दिखाई देता। क्या सूरत चलती है? नहीं। क्या शब्द सुनाई देता है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये जो कागजों में जो लिखा हुआ है ये मुर्दा है। जिंदा दिली जिंदगी से मिलती है। जागते पुरुष यानी कि स्वामी जी महाराज हमको मिले और वो हमको नाम दें तो जाके हमको लाइट ऑफ गॉड का परिचय मिलता है, तब हमको प्रकाश दिखाई देता है, तब ही हमारे अंतर में सब धुन जारी हो जाती है। अगर वो नहीं मिलते तो कुछ नहीं, किताबों में तो लिखा ही पड़ा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की अपने जीवन में कमाई हुई जो पूंजी है वो हमको लुटाते हैं, वो आंखों में आंख डालते हैं, रूह को खींचते हैं। कैसी मेहरबानी है हजूर स्वामी जी महाराज। फिर और फरमाते प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, अंतर में 5 मंजिल हैं, 5 ही मंडल हैं, 5 ही प्रकार की धुन है, 5 ही प्रकार का लाइट है यानी कि प्रकाश है। बस तुमको क्या करना है? पुतली में तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दाए शाह के जरा पार देखना, तो 14 तबक का हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। प्यारी साध संगत जी, हम सबको चाहिए कि चुपचाप यहाँ बैठें और लगातार इसी पॉइंट को देखते देखते नाम जपते रहें। कौन सा नाम? 5 नाम। कौन से नाम? जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिया। प्यारी साध संगत जी, उन नामों को हम जपते रहें। क्या अचानक हमारे कुछ दया हो जाएगी? नहीं प्यारी साध संगत, हमको चुपचाप बैठ के देखना है और इन नामों को जपना है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, हमारा तो हाल ऐसा है भाई कि अभी बीज बोया जमीन में और अभी हम उसको कुरच के देखते हैं कि क्या हुआ, ये अभी अंकुरित नहीं हुआ, फिर दबा दिया, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद में फिर दोबारा देखा है उगा नहीं अभी तक, फिर खोद दिया। प्यारी साध संगत जी, बीज भी नष्ट हो जाएगा। हमको धीरज रखना पड़ेगा, धीरज रख करके नाम का अभ्यास करना है प्यारी साध संगत जी, बिना कुछ हील हुज्जत के। इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम लोग नहीं, क्या होगा जो होगा वो जाने। आपका तो ड्यूटी दी है सिर्फ भजन करने की। हमको चाहिए कि हमको अपने यहाँ पे बैठे भजन करें और चुपचाप करें। प्यारी साध संगत जी, धीरे 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 जैसे जैसे बेस बन जाएगी ना, सूरत टिकने लगे। टिकेगी तो क्या होगा? स्वामी जी महाराज कहते थे 3 रास्ते बनते हैं अंतर में जाने के, एक दायां, एक बायां, एक बीच में, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। प्यारी साध संगत जी, सुषुम्ना नाड़ी की तरफ से अगर हम हो जाते हैं तो देवी देवताओं का क्षेत्र आ जाता है। प्यारी साध संगत जी, अगर इंगला आ गया तो प्यारी साध संगत जी एक तरफ लेफ्ट में राक्षसों का यानी कि काल भगवान की नगरी है, राइट में जो है कि देवताओं की नगरी है, और सेंटर जो है जिसको शाहरग कहते हैं, इसमें स्वामी जी महाराज का मार्ग है। इसी मार्ग पर बैठ करके हमको लगातार नाम जपना। धीरे 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 हम देखेंगे अचानक हमारी सूरत टिकने लगेगी। और टिक के क्या देखती है? जैसे कि जिंगर बोलते हैं, जैसे चक्की चलती है,
जैसे पानी गिरता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे जैसे चिड़िया बोलती है, ऐसे अनोखे अनोखे शब्द धुन आपके अंतर में निकलेंगे। प्यारी साध संगत जी, कभी कभी एक ऐसा भी होता है कि लोग ये कहते हैं कि ये ब्लड सर्कल यानी कि हमारा खून का संचार जो चलता है उससे शब्द धुन जारी होती है। प्यारी साध संगत जी, हो सकता है आपका विचार होगा, लेकिन मैं नहीं कहता। मेरे सतगुरु कहते कि ब्लड सर्कल नहीं, आप चुपचाप अंतर में सुनो, आपको ऐसा लगेगा जैसे जिंगर बोलते हैं। सुनते रहो, धीरे 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 जिंगर की आवाज़ और स्पष्ट होती जाएगी और अचानक आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे बादल गरज रहा है, तूफान आ रहा है, बड़ा भारी जो है मशीनरी चल रही है। प्यारी साध संगत जी, वही बादल गरजते हुए सुनाई देंगे और आप फिर धीरे धीरे इससे और आगे और आगे और आगे निकलते चले जाएंगे। अद्भुत कारीगरी और अद्भुत आनंद का समा बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, इस काया में 9 खंड पृथ्वी हाट बटन बाजारा, अनेकों अनेक अद्भुत कारीगरी इसके अंदर है। प्यारी साध संगत जी, हंस मंडली है अंदर। हंस मंडली से जब मेल मिलाप हो जाएगा तो मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। प्यारी साध संगत जी, उन हंसों के साथ आपका लिंक जोड़ते हैं ऐसे ऐसे और फिर घूमते हैं। चारों तरफ से लंबी लंबी आवाज़ें आती हैं, जय कृपाल जी, जय कृपाल, और चक्कर काटते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे झूले डाल रखे हैं मेरे सतगुरु ने, कई कई कोस ऊंचे तक। उस पर बैठ के जब पिन मारते हैं इंसान, क्यों करके वो चला गया। आनंद के सागर हैं हजूर स्वामी जी महाराज। फिर देखते हैं कि अच्छा, तो वहाँ से जो है ना हंस मंडली जो उनके साथ दोस्ती बन जाती है। प्यारी साध संगत जी, चारों तरफ से हंस धन्यवाद देते हैं, भाई तू शाबाश, तूने इस मृत्यु लोक में आकर के और नाम के साथ लिंक जोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, एहसान मानती है रूह, वो कहती कि नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हिम्मत नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, ये तो मेरे सतगुरु की कृपा है। मेरे सतगुरु ने आकर इस मृत्यु लोक में मेरे को नाम की बख्शीश करी। प्यारी साध संगत जी, एक एक करके 10वां द्वार को पार करके भंवर गुफा आता है। भंवर गुफा के पहले तिम्रखंड आता है। प्यारी साध संगत जी, तिम्रखंड, हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि हजूर स्वामी जी महाराज आप फरमाते हैं कि मेरी रूह 4 अरब योजन इस अंधेरे के था के अंदर घुसी, लेकिन कोई किनारा नहीं मिला। आखिर में वापस आ गई, अपने सतगुरु से प्रार्थना करी। मेरे सतगुरु शब्द रूप में प्रकट हुए, शब्द रूप में ही मेरे को उस पर लीन कर दिया और उस तिम्रखंड को पार कर दिया। आगे मैं भंवर गुफा पहुँच गई। प्यारी साध संगत जी, कैसी भंवर गुफा की क्या विशेषता है, स्वामी जी आप ही बताते थे। ऐसे जैसे कि जेठ साढ़ की धूप पड़ती है, ऐसे चमकीला प्रकाश, बांसुरी की धुन। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की अद्भुत लीला। उसी के परे एक गेट आ जाता है, जैसे लाल किला का दरवाज़ा, इस तरह का दरवाज़ा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताते थे, ये दरवाज़ा बिल्कुल ऐसा है जैसे सचखंड का। प्यारी साध संगत जी, सचखंड में प्रवेश करके हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सचखंड से ऊपर धामे, वही गेट सतलोक का है। प्यारी साध संगत जी, 3 हंस बैठे होते हैं वहाँ। एक दफ़ा तो हजूर स्वामी जी महाराज ने दिखाया,
तो उन हंसों के मुंह से जैसे उल्टी आती है ना, ऐसे उगलते हैं वो, उनमें से लाल टपकते हैं। प्यारी साध संगत जी, पूरा का पूरा वो रास्ता ऐसे लालों से भरा हुआ है कि जिनको देख देख के घिन आती है जैसे कि। प्यारी साध संगत जी, लेकिन वो स्वामी जी महाराज की अद्भुत कलाकारी है। उस लाल का मंजल को, लाल मंडल, उसमें घुस जाता है इंसान, अंतर जाके क्या देखता, एक डमरू जैसा शेप का एक आसन है, सिंहासन, उस पे हजूर स्वामी जी महाराज बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हंसते हैं, हंस के कहते आ गए हो। इतना प्रेम देते हैं। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज अपनी कमाई हुई पूंजी में से और पूंजी दे देते हैं। सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम की तांगत पावे, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास की आगे सलाम। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, अगम में पहुंची नाम संभार, मिला राधा स्वामी नाम आधार, करो अब सत्संग जग को जार, होए घट भीतर नाम उधार। हजूर स्वामी जी महाराज देखो बार बार कहते, ए मेरे भाई सत्संग करो। सब काम बाद के हैं, पहले सत्संग। देखो गुरु से भी प्रीत बाद में बनता है, पहले सत्संग। 100 काम छोड़कर सत्संग में आओ, 1000 काम छोड़कर नाम जपो। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, कितना ही अर्जेंट काम हो, तमाम काम को थोड़ा सा रोक लो, पहले सत्संग में आओ। देखो ना, आप देखो भाई जी, हफ्ते में 1 बार तो सत्संग होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए होता है। ये तो है नहीं कि पूरा संडे का पूरा दिन लग गया, नहीं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, सत्संग सुना है। सत्संग यानी कि सत्संग किसको कहते हैं? क्या राजा महाराजाओं का किस्सा कहानियाँ सुनाना सत्संग है ना? मेरे सतगुरु कहते हैं कि सत्संग ओथे जानिए जिथे इक्को नाम बखानी। यानी कि रूह इस मृत्यु लोक से चलते चलते अनामी देश कैसे कैसे पहुंचती है, क्या क्या इसके बीच में स्टेज बनते हैं, कैसे कैसे इसके नज़ारे आते हैं, कहाँ लाइट कैसी है, कहाँ शब्द धुन कैसा, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करना ही सत्संग है। आप सत्संग में प्यारी साध संगत जी, सारे काम बाद में, पहले सत्संग में आओ। सत्संग में आओगे तो आपको गुरु से प्रेम होगा, और गुरु से प्रेम होगा तो आपको नाम से भी प्रेम होगा। प्यारी साध संगत जी, नाम से प्रेम होगा तो आप अपने धाम पहुंच जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मान मद बैठे दोनों हार, नाम पद हुई सुरत दलहार, भेद यह गावे सत पुकार, देश महिमा में बड़े गवार, रहे पंडित और जोगी भार, ज्ञान कर ज्ञानी मानी हार, संत कोई पहुँचे अगम निहार, तोड़िया जिन जिन तेरे का द्वार, नाम पद वर में
नाम प्रकट हो जाए तो कोई धोखा नहीं भाई। सारे शंका देखो प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज ने शक खत्म कर दिया। शक कब पैदा होता है, ये चीज़ है या नहीं, डेथ, ये चीज़ ऐसी है या नहीं। स्वामी जी महाराज तो ऐसे साक्षात महापुरुष रहे हैं कि बैठो और देखो। एक दिन मेरे से कहते हैं कि देख शिव जी कह दे लोगों से, कह दे, बेफिक्र होके कह दे, 5 आदमी वो लेके बैठ जाएं, 5 आदमी मैं लेके बैठ जाऊं, जो सूरत खींच ले सो गुरु। प्यारी साध संगत जी साक्षात बात करते थे स्वामी जी महाराज। हजूर महाराज फिर और फरमा दे, नाम का पर्दा दिया उधार, कहूँ मैं तुमसे करत प्यार। ये सारी राज की बातें आपके सामने खोल के क्यों कही गई, क्योंकि आपसे बहुत प्यार है, इसलिए आपसे बहुत प्यार है, आप मेरे सतगुरु के प्यारे हो, इसलिए मैंने आपसे खोल खोल के कहे। हजूर महाराज फिर और फरमा, मेरे कोई सतगुरु परम उतार, करो यह करनी तुम निर्वार, पाओ तब नाम गुण करतार, बांध कर चढ़ो सूरत का तार। रोज रोज भजन पे बैठो प्यारी साध संगत जी, इकट्ठे होके बैठो बस। जय कृपा। नीम मत चढ़ गई उलटी धार, मकर गते पकड़ा अपना तार, काल अब थका पुकार पुछार, शरम पर बैठी माया धार, सूरत अब पाया निज घर भार, मिले राधा स्वामी पुरुष अपार, जय सूरत अब पाया निज घर भार, मिले राधा स्वामी पुरुष अपार, जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चिमिलाल जी, जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चिमिलाल जी,
सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और सभी को शुभ संदेशा लेकर के आए, शुभ समाचार लेकर के आए, सत्संग में लगे रहें। जय कृपाल। यही जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए नई साल के अंदर, और खूब खूब तरक्की करें। जय कृपाल। हाँ कमलेश।